दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए, आज है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल के करंट अफेयर के साथ आपसे रूबरू होते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कुछ इन पंक्तियों के साथ। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है, अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। ऐसा बोला है अल्बर्ट आइंस्टीन ने। मतलब क्या है, हमें बैलेंस बना के रखना है, वर्क लाइफ बैलेंस। पढ़ाई, हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारी दोस्ती, हमारे और दूसरे अफेयर्स, इन सबको अलग करना है और अपनी पढ़ाई को अलग रखना है। उसे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होने देना है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं आज के लेक्चर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में वैश्विक आयुष निवेश व नवाचार शिखर सम्मेलन, आपको मैंने बताया है कि ग्लोबल जो आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट थी, ठीक है, उसमें कौन शामिल हुआ था? कल ही मैंने आपको बताया था, डब्ल्यूएचओ के प्रमुख शामिल हुए थे। ठीक है, तो भारत के स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग होगा, गोल्डन इरा ऑफ स्टार्टअप ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो रहा है। ऐसा किसने बोला? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा वर्ष 2022 में अब तक 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न जुड़ चुके हैं। आपको पता है कि 1 बिलियन से ज्यादा जिसकी नेटवर्थ हो जाती है वो यूनिकॉर्न कंपनी बन जाती है। तो टोटल 14 स्टार्टअप हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जो यूनिकॉर्न की कैटेगरी में आ चुके हैं 2022 में। क्लियर हो गई बात। और आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ध्यान रखिएगा, कि जो हमारे डब्ल्यूएचओ के प्रमुख हैं उनको एक उपनाम दिया है, तुलसी भाई, है ना। हो सकता है एमपीपीएससी जब नीचता पे उतरती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डब्ल्यूएचओ के प्रमुख को कौन सा उपनाम दिया, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, तुलसी भाई। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात, अमेरिका स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर SWPC के मुताबिक पिछले सप्ताह अंत तक एक तीव्र सौर तूफान, ध्यान रखिएगा सोलर साइक्लोन की बात हो रही है यहाँ पे, पृथ्वी से टकराएगा, जिसके बाद एशिया के कुछ हिस्से और ऑस्ट्रेलिया में रेडियो ब्लैकआउट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, SWPC सोलर फ्लेयर 17 अप्रैल को पीक पर पहुंच जाता है और 34 मिनट तक रहता है। सोलर फ्लेयर आप लोगों को पता होगा। अगर ध्यान रखिएगा, आपको ये सोलर फ्लेयर के बारे में नहीं पता तो दोनों ध्रुवों, हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई बोरेलिस करके ये नाम आता है सोलर फ्लेयर का। क्लियर हो गई बात। आप उनको एक बार देखिएगा, अगर आपको ये टर्म नहीं समझ में आएगी तो मैं आगे आपको बताऊंगा। हमें कमेंट बॉक्स में बस बता दीजिएगा कि आपको समझ में नहीं आया। क्लियर हो गई बात। तो सूर्य के 2994 और 2993 क्षेत्र से उत्पन्न होती है सोलर फ्लेयर, जो हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करती है सीधा। क्लियर हो गई बात। और ध्यान रखिएगा, ये पोल्स पे ही दिखती है। क्लियर, आप उसको मैप में देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। भारत सरकार ने सज्जाद गुल और हमजा बुरहान को आतंकवादी घोषित कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया है ये, सज्जाद गुल और हमजा बुरहान को आतंकवादी घोषित किया है। ये सभी कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहे हैं और ये श्रीनगर के व्यक्ति हैं, आपको पता होना चाहिए। और पहले पत्रकार हुआ करते थे और एक पत्रकार की हत्या में शामिल भी हैं। क्लियर हो गई बात। 6 आतंकी घोषित किए गए हैं अभी हाल ही में। अगली बात क्या है, भारत सरकार ने दिल्ली नगर निगम कानून 2022 को अधिसूचित किया है। मतलब क्या है, नगर निगम संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने का मतलब यह है कि पहले दिल्ली नगर निगम 3 नगर निगम में डिवाइड था। क्लियर हो गई बात। अब तीनों नगर निगम को एक करके एक महानगर पालिका बना दी गई है। और महानगर पालिका बनाने का जो प्रावधान है वो कहां दिया हुआ है ये बताइए मुझे। तो 243ZD में दिया हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। दिल्ली के 3 नगर निगमों को पूर्वी दक्षिणी जो ये सारे थे इनको एक कर दिया गया है। और ये किसने किया है? लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और अब ये कानून के रूप में बन गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा एक, जैसे मुंबई हमारा एक महानगर पालिका है वैसे दिल्ली भी कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर हो गई बात। चलिए अगली बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीकी वित्त मंत्री से मिली है हमारी निर्मला सीतारमण और उन्होंने द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने पर चर्चा की है। तो निर्मला सीतारमण इस समय कहां की यात्रा में है? तो भैया ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका की यात्रा में है। क्लियर हो गई बात। मतलब साउथ अफ्रीका के विदेश मंत्री इंडिया नहीं आए हैं, हमारी वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो साउथ अफ्रीका गई हैं। क्लियर। चलिए अगली बात कर,
अर्जुन आलू ने बड़ी रकम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और तंबाकू का विज्ञापन करने से इंकार कर दिया है। यह भी इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है भैया? ये ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे कम से कम ऐसे लोग हैं, ये आपके पेपर में नहीं आएगा, पर आपको इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस भी हमारे यहाँ हैं जो तंबाकू का ऐड करने से मना कर देते हैं। अगली बात करते हैं, मुंबई महाराष्ट्र में बुधवार को परियोजना 75 के तहत, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, परियोजना 75 छठी और अंतिम पनडुब्बी INS वागसीर को लॉन्च किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे लॉन्च होती है कोई पनडुब्बी। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है और 6 पनडुब्बियां शामिल करनी है, ठीक है, और उसमें वागसीर सबसे अंतिम है, ठीक है। INS वेला, INS खुखरी, ये सब इसके हिस्से हैं। अब वागसीर की बात नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि वागसीर एक मछली है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक पनडुब्बी हुआ करती थी 1974 में, जिसे 1997 में रिटायर कर दिया गया, उसका भी नाम वागसीर था। उसके बाद इस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम वागसीर रखा गया है। क्लियर हो गई बात? अब होता क्या है, अभी जल आवरण किया गया है, इसको पानी में उतारा गया है, साल भर इसके ट्रायल्स चलेंगे। बेसिकली 3 फेज के ट्रायल होंगे। 3 फेज के ट्रायल होने के बाद क्या होगा भैया, ध्यान रखिएगा, क्या होगा, वागसीर को नौसेना के अंदर, नेवी के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और ये बनी कहां है, तो आपको पता है कि मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में ये बनी है। क्लियर हो गई बात? इसमें जो 40% सामान है, 40% इक्विपमेंट्स है, वो इंडिया के लगे हुए हैं और ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनी है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। कर्नाटक के प्राथमिक और शिक्षा मंत्री VC नागेश ने, ध्यान रखिए, क्या कहा है कि नैतिक विज्ञान पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा, मतलब इथिकल साइंस पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। और मैं तो कहता हूं हमारे यहाँ नैतिकता और सदाचार सब्जेक्ट होता था सरस्वती विद्यालय में, तो यहां भी होना चाहिए। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। 3 दिवसीय प्रवास पर बनारस आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। PM मोदी के साथ अहमदाबाद में रोड शो भी करेंगे। क्लियर हो गई बात? मॉरिशस के प्रधानमंत्री कहां आ रहे हैं? बनारस की 3 दिन की यात्रा में आ रहे हैं। क्लियर हो गई बात? मॉरिशस एक अफ्रीकन कंट्री है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए जब ये आ जाएंगे भारत तो अपन इन पे डिटेल में चर्चा करेंगे। अगली बात करते हैं। कर्नाटक के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री VC नागेश के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगली बात करते हैं। अमेरिका FMCG कंपनी प्रोडक्ट एंड गैम्बल ने 49 वर्षीय LV वैद्यनाथ को अपने भारतीय ऑपरेशन का CEO घोषित किया। ध्यान रखिएगा, LV वैद्यनाथ FMCG कंपनी के प्रोडक्ट एंड गैम्बल P&G के क्या बनेंगे भैया? ध्यान रखिएगा, CEO बनेंगे। क्लियर हो गई बात? कौन बनेगा? LV वैद्यनाथ। किस सेक्टर में बनेंगे? इंडियन सेक्टर के। इसके पहले ये क्या है? साउथ एशिया की कंट्री है, उसके लिए क्या थे? ये ऑपरेशन मैनेजर या CEO थे। क्लियर? अब वो इंडिया के लिए बनेंगे। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। चीन ने छूट के बाद दोगुना किया रूस से कुकिंग कोल का आयात। मतलब क्या है? रसिया ने क्या कर दिया? कुछ छूट दी, किसे? चाइना को। और कुकिंग कोल को इंपोर्ट करने की जो रेट है चाइना ने इंक्रीज कर दी। क्लियर हो गई बात? अब वो क्या करता है? हो सकता है रिजर्व करके रखे, हो सकता है दूसरे किसी और प्रयोग में लाए, तो इंडिया को भी ऐसे रिजर्व करके रख लेना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। निसान ने की भारत में हैटसन ब्रांड के उत्पादन को बंद करने की घोषणा। ध्यान रखिएगा, हैटसन निसान की गाड़ी है, डटसन और हैटसन है ना, तो उसका उत्पादन अब क्या होगा? बंद हो जाएगा भारत के अंदर। भैया जिसके जिसके पास निसान गाड़ी है थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। अगली बात ये भैया, जो लोग कभी रैली भर्ती वगैरह देना चाहें उनके लिए है कि रैली भर्ती है, आप चाहें तो जाएं, चाहें तो नहीं जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीवा के अंदर होगी, बहुत महान जगह है। आइए आपको अगली न्यूज बताता हूं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने MSME विभाग के प्रेजेंटेशन का अवलोकन किया है। क्या है भैया? MSME सेक्टर हमारे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकबोन बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है, कभी आपको इनके बारे में लिखना हो तो। अब भैया क्या है? विशेष औद्योगिक इकाइयों के प्रस्तावों को प्राथमिकता से क्रियान्वित किया जाएगा। निवेश और रोजगार राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बुरहानपुर जिले में 2 टेक्सटाइल क्लस्टर और इंदौर में 1 टॉय क्लस्टर में रोजगार दिया जाएगा। टॉय क्लस्टर कहां बनेगा? इंदौर में बनेगा, ये पता होना चाहिए। और टेक्सटाइल क्लस्टर कहां बनेगा? बुरहानपुर में 2 बनेंगे।
क्लस्टर्स में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और विकास की नीतियां और प्रावधानों के तहत आवश्यक सहायता दी जाएगी। और इंदौर के रंगवास टॉय क्लस्टर की अनुमति दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। रंगवासा टॉय क्लस्टर कहाँ है, तो इंदौर में है, ये आपको पता होना चाहिए। बुरहानपुर में करीब 4000 लोगों को रोजगार देने के लिए 220 करोड़ रुपए निवेश करेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। डिफरेंट कंपनीज। चलिए अगली बात करते हैं भैया। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता अभी हाल ही में हुआ है। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ये इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। क्या? भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक व्यापार समझौता। यह दोनों देशों को आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने और सुगम बनाने में मदद करेगा। और भारत प्रशांत क्षेत्र में, जिसमें चाइना बार बार इंटरफेयर करता है, और आपको मैं बता दूं ब्रिटेन भी नहीं मानता है, वह भी यहाँ इंटरफेयर करता है, तो भैया भारत के लिए ये अच्छा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बता देता हूं, एक RECP है, RECP का हिस्सा भारत नहीं रहा। अब भारत के लिए बायलैटरल जो क्या होती है, ट्रीटीज होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। आर्थिक व्यापार समझौते में भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये आपसे पूछा जा सकता है, MPPSC डेट भी पूछती है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में व्यापारिक समझौता कब सिग्नेचर्ड किया गया, तो भैया 2 अप्रैल 2022 को किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं। उससे पहले हमारी करंट अफेयर की क्लास को अगर आपको सेपरेट पढ़ना हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो क्या होगा, आपके पास पूरी अप्रोप्रिएट 1 साल की करंट अफेयर, इस मिसलेनियस और स्पोर्ट्स की क्लास अवेलेबल होगी। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। हमारे ऐप में ही अवेलेबल है, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके मांग सकते हैं। अगली बात है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020। ये आपको पता है, स्मार्ट सिटीज में ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश स्टेट की रैंक में फर्स्ट रनर अप है, मतलब सेकंड पोजीशन में है। इंदौर को 6 पुरस्कार मिले हैं और अर्बन एनवायरनमेंट में भोपाल संयुक्त विजेता रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए, अर्बन एनवायरनमेंट में फर्स्ट पोजीशन किसकी, भोपाल की। अगली बात करते हैं सिंगाजी विद्युत परियोजना। सिंगाजी पावर प्लांट लोकेटेड इन खंडवा, ये आपको पता होना चाहिए। और सतत बिजली उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। तो भैया पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री संत सिंगाजी परियोजना में डोंगलिया खंडवा की 600 मेगावाट स्थापित क्षमता में 150 दिन तक लगातार विद्युत उत्पादन करके नया कीर्तिमान क्या किया गया है, स्थापित किया गया। 19 अक्टूबर 2021 से लगातार क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रहा है। और लगभग हमारी इफिकेसी जो प्रोडक्शन की रही वो 70.4% रही। चलिए अगली बात करते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेस्ट में इंदौर का दबदबा है। कल्चर के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में, हेरिटेज रखरखाव के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, विल्ड एनवायरनमेंट के क्षेत्र में और अर्बन एनवायरनमेंट के क्षेत्र कैटेगरी में मध्य प्रदेश को अवार्ड, या हमारे इंदौर को अवार्ड मिला है। कल्चर के क्षेत्र में इंदौर चंडीगढ़ संयुक्त विजेता रहे हैं। आगे मैं आपको ये पूरा क्लियर करूंगा। क्लियर? टेंशन मत लीजिएगा। आगे बात करते हैं। उज्जैन और संपूर्ण मालवा क्षेत्र में परेषण क्षमता को मिलेगी मजदूरी। मतलब क्या है, उज्जैन की परेषण क्षमता को मजबूती बनाने के लिए, मतलब ट्रांसमिशन कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए, परेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए पावर जनरेटिंग कंपनी ने क्या किया है, 400 केवी का नया डबल सर्किट एस्टेब्लिश किया है। क्लियर हो गई बात? और उज्जैन में 500 मेगावाट तक अतिरिक्त एक्स्ट्रा पावर सप्लाई हो पाएगी, जिससे बिजली कट की जो रेट है वो कम हो जाएगी। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश बना अवॉल्व। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसको नवीन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बोलते हैं, मध्य प्रदेश अवॉल्व रहा है। प्रदेश में 12 साल में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में 32 गुना की वृद्धि हुई है, 32% इंक्रीमेंट हुआ है। और 5152 करोड़ नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट हो चुके हैं स्थापित। कितने? 5152 मेगावाट का। 2444 मेगावाट पवन ऊर्जा, 2490 मेगावाट सौर ऊर्जा, 199 मेगावाट बायोमास और 99 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना। ये बात बजट में भी की गई है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। पवन ऊर्जा का मतलब विंड एनर्जी, सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी, बायोमास ही है। लघु जल विद्युत परियोजना का मतलब होता है माइक्रो वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट या माइक्रो वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन
प्रोजेक्ट। अगली बात करते हैं। उत्कृष्ट पंचायत को मिलेगा पुरस्कार, ऐसा बोला गया है। 24 अप्रैल को पंचायत दिवस होता है, पंचायती राज दिवस, आपको पता होगा। अगर पुरस्कृत हो तो ऑनलाइन आवेदन कहां करना है? panchayataward.gov.in में जिला पंचायत के प्रमाण पत्र में 50 लाख रुपए, जनपद में 25 लाख रुपए और 5 से 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? अगर जनपद जिला पंचायत को 50 लाख की राशि मिल सकती है, जनपद को 25 और पंचायतों को क्या है 5 से 15 लाख रुपए दिए जाएंगे उनकी जनसंख्या के अनुसार, जिसको जैसा अवार्ड मिलेगा वैसा। क्लियर? अब किसको क्या अवार्ड मिलेगा ये तो समय बताएगा। चलिए अगली बात करते हैं। इनके बारे में बताने से पहले बता दूं कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। करेंट अफेयर और स्पोर्ट्स की बहुत बेहतरीन क्लासेस चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड करके हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। रीवा एक महान जगह है, वहां के लिटिल गूगल बॉय एसएसवी का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ध्यान रखिएगा कहां है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। 25 फरवरी 2022 को ऑनलाइन टेस्ट में सबसे कम उम्र में 26 देशों के नेशनल फ्लैग इन्होंने पहचान लिए हैं। आपको पता है जैसे हमारे सामने से कोई निकल जाता है तो हम उसको पहचान लेते हैं, अगर वो दोबारा हमारे सामने आए हम बोल देते हैं कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को हमने देखा है। यही स्थिति इनके साथ है, हमारे गूगल बॉय के साथ। एसएसवी जी बहुत बहुत धन्यवाद रीवा का नाम रोशन करने के लिए। लंदन की संस्था की टीम ने 8 अप्रैल को यहां सम्मान देते हुए सर्टिफाइड किया है और यशस्वी की याददाश्त इतनी तेज है कि जिस चीज को एक बार देख सुन लेते हैं उनसे भूलती नहीं है। इसको हम बोलते हैं इमेज मेमोरी, और इमेज मेमोरी जिसकी जितनी अच्छी होती है उसकी मेमोरी उतना तेज काम करती है। तो आप लोग भी अपनी इमेज मेमोरी को जरूर बढ़ाएं। और एसएसवी गूगल बॉय के नाम से फेमस है, रीवा के लिटिल एसएसवी गूगल बॉय के नाम से फेमस है, आपको पता होना चाहिए। और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में इनका नाम दर्ज हो गया है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।